नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इंडियन ट्रेडर चैनल पर बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेफ्टन डोजी कैंडल के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्रेफ्टन डोजी कैंडल कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसको अपने सेटअप पर फॉलो करते हैं, कहां पर हम एंट्री लेते हैं, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंड कैसा होना चाहिए, ग्रेफ्टन डोजी कहां पर बनती है, कहां पर हम इसको फॉलो करते हैं, यानी कि किस ट्रेंड में हम इसको फॉलो करते हैं। क्या हम इसको अप ट्रेंड में फॉलो करते हैं, क्या हम इसको डाउन ट्रेंड में फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, किस किस ट्रेंड पर हमको इसको फॉलो करना चाहिए, किस ट्रेंड पर हम इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, यानी कि कितनी कैंडलों के फ्लो पर हम ग्रेफ्टन डोजी को फॉलो करेंगे, कितनी कैंडलों के फ्लो पर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, और कहां पर हम एंट्री लेंगे, कहां पर हम एग्जिट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस के बारे में, यानी कि कितने टारगेट हम पकड़ेंगे, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रेफ्टन डोजी दिखने में कैसी कैंडल होती है, यानी कि ग्रेफ्टन डोजी कैंडल एक ऐसी टाइप कैंडल होगी, यानी कि इसमें विक तो बहुत बड़ी होगी और इसमें बॉडी बहुत ही छोटी होगी, यानी कि नामात्र बॉडी होगी, जैसे कि ये है। और कभी कभी इसमें बॉडी दिखने को ही नहीं मिलती, ये कैंडल ऐसी होती है, इसे हम ग्रेफ्टन डोजी कहते हैं। यानी कि इसमें कभी कभी थोड़ी बहुत बॉडी देखने को मिल सकती है, तब भी हम इसको ग्रेफ्टन डोजी कैंडल ही कहेंगे। इसमें विक बहुत बड़ी होगी और बॉडी बहुत छोटी होगी, और कभी कभी बॉडी होगी ही नहीं, जैसे कि ये है। और इसमें कलर्स का मैटर नहीं होता, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ये कैंडल रेड भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेंड की, यानी कि मार्केट का ट्रेंड कैसा होना चाहिए। ग्रेफ्टन डोजी अगर आप ट्रेंड में बनती है और उसके बाद ये ट्रेंड में बनने के बाद उस कैंडल को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि एक बेरिश कैंडल होती है जो कि आप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है और ये ट्रेंड में बनती है, यानी कि ओवर दी ऑल मार्केट का ट्रेंड आप होना चाहिए। इसमें कुछ कैंडल ग्रीन हो सकती है, कुछ कैंडल रेड हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। यानी कि अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 9 से 11 कैंडलों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो कम से कम 8 कैंडलों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि 8 से 9 कैंडलों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं तो कम से कम 4 से 5 दिन आप ट्रेंड में मूव कर चुकी हूँ, यानी कि 4 से 5 कैंडल बन चुकी हूँ, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको किसी बैंक निफ्टी में और किसी स्टॉक में देखते हैं तो कितने परसेंट के अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, कितने पॉइंट्स के अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं तो कम से कम 170 से 190 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव हो चुका हो, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसमें निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में कम से कम 70 से 90 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव हो चुका हो, तब हम इसको फॉलो करेंगे। अगर हम इसको किसी स्टॉक में देखते हैं तो कम से कम 1.5% का अप ट्रेंड में मूव हो चुका हो, तब हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देखते हैं तो कम से कम 170 से 190 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव हो चुका हो और 9 से 11 कैंडल बन चुकी हो, तब हम इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो कम से कम 8 से 9 कैंडल बन चुकी हो और कम से कम 170 से 190 पॉइंट की अप ट्रेंड मूव हो चुका हो, तब हम इसको फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि 170 से 190 पॉइंट की अप ट्रेंड मूव हो चुका हो और कैंडल केवल 5 ही बनी, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि कैंडलों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पॉइंट का अप ट्रेंड में मूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों केस में हम इसको तभी फॉलो करेंगे जब ये दोनों सिचुएशन बन चुकी हो, अदरवाइज हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि कहां पर हम एंट्री करेंगे, कहां पर हम एग्जिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जैसे ही ग्रेफ्टन डोजी के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, हम तुरंत एंट्री ले लेंगे, यानी कि हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, हम तुरंत एंट्री ले लेंगे, हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं इसके स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में, यानी कि कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहां पर हम टारगेट डिसाइड करेंगे। इसका स्टॉप लॉस जो इसका हाई होगा, यानी ग्रेफ्टन डोजी का जो हाई होगा उसी का हमारा एसएल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एसएल थोड़ा ऊपर लगा लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, कम से कम 1-2% का ऊपर लगा ले, यानी कि अगर किसी स्टॉक का है तो 1 पॉइंट ऊपर लगा ले, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो 5 से 6 पॉइंट ऊपर लगा ले। अब हम इसके टारगेट के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट टारगेट हम पकड़ेंगे 77% और सेकंड टारगेट हम पकड़ेंगे 120%, यानी कि इस अब ट्रेंड का 77% हम फर्स्ट टारगेट पकड़ेंगे और सेकंड टारगेट हम 120% पकड़ेंगे इस अब ट्रेंड का। ठीक है दोस्तों।